हेलो पेरेंट्स, आज का टॉपिक हाईली रिक्वेस्टेड है। आपके रिक्वेस्ट पर ही मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम लोग बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को घर पर जल्दी आसानी से खोलने का बिल्कुल बेसिक आसान तरीका जानेंगे और साथ ही इसकी क्लीनिंग करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी क्लीनिंग क्यों जरूरी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें भी आज हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, क्लीनिंग और मसाज ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को ओपनिंग में। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बेबी बोर्न होते हैं तो उनका जो फोर स्किन है वो पेनिस से बिल्कुल लगा होता है। फोर स्किन यानी कि बच्चे का जो मेन ऑर्गन है जिससे बच्चे यूरिन पास करते हैं, उसके ऊपर एक स्किन की पतली सी लेयर लगी होती है जिससे फोर स्किन बोला जाता है, और जो मेन ऑर्गन है उसे पेनिस बोला जाता है। ये आपस में जब बच्चे बोर्न होते हैं तब ये आपस में बिल्कुल लगा होता है, इसे हमें धीरे धीरे करके ओपन करना होता है। और जब आप इस पे ध्यान नहीं देते हो तो होता क्या है कि पेनिस और फोरस्किन के बीच एक वाइट सिक्रेशन होता है। जैसे बॉडी में स्वेटिंग होती है ना, वैसे वहाँ व्हाइट कलर में सिक्रेशन होता है जो धीरे धीरे जमा होने लगता है और फोरस्किन जो है सो पेनिस से चिपकने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसे खोलना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को खोलने पे जरूर ध्यान देना है, खोलने की कोशिश करती हैं। तो देखिए, इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखी हूँ, एक है क्लीनिंग और दूसरा है मसाज। तो सबसे पहले क्लीनिंग की ही बात कर लेते हैं। तो क्लीनिंग के दो बेनिफिट है, एक तो इससे इजीली बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है वो खुलने लग जाएगा, और दूसरा है कि जब आप इस पे ध्यान नहीं देते हो, इसके प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हो तो जो व्हाइट सिक्रेशन हो रहा है वो वहां जमते जाता है और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। काफी जल्दी बच्चे को जो है सो फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। आप देखोगे कि बेबी के उस पार्ट में काफी ज्यादा ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग जैसे प्रॉब्लम्स होने लगे। कई बार तो वहां से पस डिस्चार्ज भी होने लगता है, गंदी स्मेल आने लगती है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बच्चे को बचाने के लिए आपको उसके प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग रेगुलर जरूर करनी है। तो कैसे करनी है, चलिए इसे देखते हैं। थ्रू आउट द डे आपको एक बार बॉडी वॉश या सॉप लगाकर, जो भी आप बेबी के लिए यूज कर रहे हैं स्किन फ्रेंडली होना चाहिए, उसे आपको लगाकर अच्छे से क्लीन जरूर करना है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी बेबी को नहलाने के लिए लेकर जाते हैं उस टाइम ही आपको बेबी का जो फोर स्किन है उसे बिल्कुल हल्के हाथों से, जेंटल हाथों से पुल डाउन करना है और उसके ऊपर चारों तरफ जो है सो हल्का सा बॉडी वॉश लेकर आपको चारों तरफ अच्छे से लगाना है और उसको 2-4 बार अप एंड डाउन बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। और उसके बाद क्या करना है, वापस आपको फोरस्किन को पुल डाउन कर कर उसमें एक धार से आपको ऊपर मग से आपको जो है सो उसमें पानी डालनी है। इससे होगा क्या, जो भी स्किन और पेनिस के बीच जो भी व्हाइट सिक्रेशन हो रहा है, जो भी जम्स होगा, वो पानी और सॉप के थ्रू बाहर निकल जाएगा और अच्छे से क्लीन हो पाएगा। इसके बाद आपको फटाफट बच्चे को नहलाकर उसे टॉवल में ले लेनी है, जल्दी ड्राई करना है। बेबी का जो फोर स्किन है उसे ड्राई कर कर आपको उसकी मसाज करनी है। उससे पहले एक और चीज है कि इसके अलावा जब भी बेबी यूरिन पास करता है तो आपको केवल सादे पानी से या फिर वेट क्लॉथ से भी आपको बेबी के प्राइवेट पार्ट को जरूर क्लीन करना है। जैसे ही आपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लिया, उसे ड्राई कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस फोर स्किन को जो है सो पुल डाउन कर कर बिल्कुल हल्के हाथों से, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल लेकर आपको उसमें 1-2 बूंद ऑयल ऊपर से डालनी है और वापस 4-5 टाइम जो है सो आपको अप एंड डाउन फोर स्किन को बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। उसमें बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, प्रेस नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। तो अगर आप जरा भी जोर लगाते हो, प्रेस करते हो, बच्चे को हार्म हो सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में जो फोर स्किन है वो बिल्कुल खुलता नहीं है, वो बिल्कुल ऊपर तक लगा होता है। तो आपको जितना फोर स्किन नीचे जा रहा है केवल उतना ही पुल डाउन करना है और उसमें ऑयल डालकर आपको अप एंड डाउन करना है। उसके बाद फिर वापस 1 बूंद ऑयल डालकर उसमें और आपको फोर स्किन को ऊपर कर कर उसे एज इट इज छोड़ देना है। ऐसा आपको रेगुलर करना है। आफ्टर 1-2 मंथ बच्चे का जो फोर स्किन है वो धीरे धीरे खुलने लग जाता है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि बच्चा 4-5 इयर्स का हो गया है, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है, तो आप उस टाइम भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है। मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको पेशेंस रखनी है, बट डेफिनेटली खुलने लग जाए। हर एज ग्रुप के बच्चों में देखा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, इन्हीं को बताते नहीं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मेरे ही
वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स में बहुत बताते हैं। तो अगर वैसे कोई बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सेम यही प्रोसेस करना है और पेशेंस रखना है। मे बी आपका जो फोर स्किन है वो खुलने लग जाए, और अगर नहीं खुलता है तो भी अपने पेरेंट्स को बताना है, डॉक्टर के पास जाना है। एक छोटी सी सर्जरी होती है सर्कमसिजन, जिसके थ्रू टाइट वाला पार्ट होता है जो पेनिस से बिल्कुल लगा हुआ होता है उसे हटा दिया जाता है। प्राइवेट पार्ट के मसाज का एक और बेनिफिट है, अगर आप रेगुलर, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, और डायपर वाले एरिया का मसाज करते हो रेगुलर कोकोनट ऑयल से, तो बच्चे को कभी भी डायपर रैश नहीं होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो।